ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमः वक्षे मोक्षाय ज्ञानम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने श्लोक नंबर 67 और 68 के माध्यम से मुनियों के गुणों की प्रशंसा की थी। वास्तव में दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, कल हमने देखा था कि कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। वे संसार के वे जीव जिन्होंने वास्तव में संसार को असार जाना है, जिन्होंने जाना है कि संसार में कहीं भी रंजु मात्र भी सुख नहीं है। संसार में जितने भी जीव हैं वो विषयों की इच्छा के कारण से महादुखी हैं, महादुखी। कुछ ना कुछ चाहते हैं जीवन में, बचपन से लेके वृद्धावस्था तक, जन्म से लेके मरण तक यह जीव नाना प्रकार की इच्छाएं करता है। इच्छाएं करता है तो इच्छा पूरी नहीं होती तो महादुखी होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो और अधिक इच्छा करके दुखी होता है। यह जीव संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे प्राप्त नहीं करना चाहता। वो चाहता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, किंतु इतना पुण्य का उदय नहीं होता, हर वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती, इसलिए अंदर ही अंदर दुखी रहता है, दुखी रहता है। वो चाहता है सबसे अधिक पैसा मेरा हो, वो चाहता है सबसे अधिक सम्मान मुझे मिले, वो चाहता है हर कला मुझ में हो, वो चाहता है तरह तरह की शक्तियां मुझ में हो, किंतु उसका उतना पुण्योदय नहीं होता, इसलिए वो दुखी रहता है, महादुखी रहता है, सदैव दुखी रहता है। वो संसार में सुख की खोज करता है, उसे लगता है पर द्रव्यों में सुख है, पैसे में सुख है, स्त्री में सुख है, धन में सुख है। वो संसार की हर वस्तु में सुख खोजता है, खाने में सुख है, खेलने में सुख है, घूमने में सुख है, किंतु वहां कहीं सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? सुख ढूंढने जाता है, मिलता नहीं है, इसलिए दुखी रहता है। फिर कहा कि पूरे संसार में केवल एक दिगंबर मुनिराज है जो महासुखी है। उन्हें किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है, विषयों के प्रति चाह नहीं है, संसार की ओर दृष्टि नहीं है। संसार में कोई जीव कुछ भी करे, उन्हें किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। वे तो संसार को असार जानकर, संसार में सुख नहीं है, परिवार में सुख नहीं है, स्त्री पुत्र मकान दुकान धन रुपया नौकर चाकर किसी भी चीज में सुख नहीं है, ऐसा जान करके सब कुछ छोड़ करके त्याग करके अकेले वन में चले जाते हैं। जीवों के प्रति रक्षा का भाव, शटकाए जीव की रक्षा मयूर पंख की पीछे का यूज करते हैं ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की उनके द्वारा मृत्यु ना हो, उनके निमित्त से मृत्यु ना हो। वो मयूर पंख अत्यंत कोमल होते हैं, उनसे जीवों को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए वो रखते हैं। जहां बैठते हैं उठते हैं पिच्ची का इस्तेमाल करते हैं। कमंडल रखते हैं, उसमें भी पानी कोई दे तो प्रासुक जल जीव रहित वो इस्तेमाल करते हैं अपनी शौचालय क्रिया के लिए, हाथ पैर धोने के लिए। ये पिच्ची कमंडल मात्र संयम के साधन है जिससे जीवों की रक्षा का भाव है वो पूर्ण हो। इसलिए बाकी इन दो चीजों के अलावा दिगंबर मुनिराज अपने साथ में कुछ नहीं रखते, तो उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। अरे नहीं, उनकी चिंता नहीं, उनके तो चिंतन होता है। वे तो सदैव चिंतन और ध्यान में मग्न होते हैं। अच्छा, क्या चिंतन करते हैं दिगंबर मुनिराज?
कि वे तो अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। उन्हें संसार के प्रति कोई रुचि नहीं है, न संसारी जीवों के प्रति कोई रुचि है। वे तो मात्र अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी और को भी मात्र आत्महित का उपदेश देते हैं, अन्य कोई उपदेश नहीं देते। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, महा ज्ञानी होते हैं, सभी शास्त्रों में पारंगत होते हैं, उनकी बुद्धि अति तीक्ष्ण होती है। किस विषय में? आत्म लक्ष्य में, आत्म प्रसिद्धि में। समझ आया? स्वतंत्रता उनके कण कण में होती है, वो सभी जीवों को स्वतंत्रता का उपदेश देते हैं। ऐसे महान दिगंबर मुनिराज होते हैं। अच्छा, भोजन पानी आहार लेते हैं तो अरे वैसे तो उनको भोजन पानी में कोई रुचि नहीं है, उन्हें तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का भोग करने में ही आनंद आता है। किंतु फिर भी जब वो आत्म ध्यान से बाहर आते हैं तब सहज रूप से जो उनके 28 गुणों का पालन होता है उसमें आहारचर्या भी होती है। आहार के निश्चित समय पे वे आहार के लिए विधि पूर्वक निकलते हैं। भोजन न मिले ना मिले उससे उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो अपने विधि पूर्वक जाते हैं भोजन के लिए, आहार के लिए। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। दिगंबर मुनिराज कभी ये सोचकर दीक्षा नहीं लेते कि मेरी आहार की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, वरना दीक्षा नहीं कहलाएगी। आज के समय में लोग प्रश्न उठाते हैं लोग कि वर्तमान में अच्छे श्रावक नहीं रहे, मुनियों को आहार कैसे दोगे? क्योंकि जो मुनि के लिए आहार बनाया जाए वो आहार मुनि नहीं देते। श्रावक शुद्ध रीति से स्वयं के लिए भोजन बनाता है और अतिथि कोई दिगंबर मुनिराज आए तो उन्हें विधि पूर्वक आहार दान दे, उसी में से तो मुनिराज आहार लेते हैं। अलग से मुनि के ही निमित्त से भोजन बनाया जाए उसको भोजन को मुनिराज नहीं देते। अब कोई कहे कि ऐसे श्रावक तो वर्तमान में दिखाई नहीं देते, तो मुनियों का आहार कैसे होगा? अरे भैया, दिगंबर मुनिराज जब दीक्षा देते हैं ना तो ये सोचकर नहीं लेते कि हमारे आहार पानी की व्यवस्था है या नहीं। वो तो आत्म लक्ष्य के लिए लेते हैं, आत्म साधना के लिए लेते हैं। आहार की व्यवस्था हो ना हो इससे उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ आया? ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज आवश्यकता पड़ने पर बोलते हैं, नहीं आवश्यकता तो नहीं बोलते, वचन मुक्ति का पालन करते हैं, बोलते हैं तो आत्महित का उपदेश देते हैं, हित मित प्रिय वचन ही बोलते हैं, अन्य कुछ नहीं। ये सब बातें हैं मुनियों की प्रशंसा। 22 परिचय का सहन करना, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, किसी भी चीज को धारण नहीं करते। कुछ नहीं कर चटाई पहनने ओढ़ने के लिए, अरे नहीं, चटाई कहां से आ गई मुनिराजों के पास? परिग्रह का तो त्याग है। समझ में? कुछ नहीं रखते। वहां वनों में जो पत्थर होते हैं ना, चट्टानों के पर्वतों पर, उस पत्थर पर ही उसको पिच्ची से साफ करके एक करवट शयन करते हैं रात्रि के अंतिम पहर में, कुछ समय के लिए बस। समझ आया? बाकी समय पूरा आत्म ध्यान चिंतन। और जब ध्यान से बाहर आए तो कोई श्रावक उन्हें हाथ में ताड़पत्र दे दे तो वो ग्रंथ लिखते हैं, ये उनके कार्य है। और किसी भी चीज के लिए बाधित नहीं है, कहीं आने जाने के लिए बाधित नहीं है। कोई कहता है कि दिगंबर मुनिराज कितना पैदल चलते हैं, दिन में एक समय आहार लेते हैं, वो भी थोड़ा सा नीरस आहार, रस से रहे थे ऐसा नीरस आहार लेते हैं थोड़ा सा। कितना किलोमीटर पैदल चलते हैं, बताओ, थकते नहीं होंगे? अरे भैया, दिगंबर मुनिराजों को पैदल चलना है तो जरूरी नहीं है कि इतने किलोमीटर चले। वे एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते, इसलिए विहार करते हैं, किंतु किसी भी चीज के लिए बाधित नहीं है। विहार करना आवश्यक है, किंतु जितना बनता है उतना करें। जरूरी थोड़ी नहीं है कि इतना किलोमीटर चलना ही है उनको, डेली 20 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, हमें 15 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। नहीं, कहीं जल्दी थोड़ी जाना है, क्या? नहीं।
उनके तो आने जाने की कोई तिथि ही नहीं है, वे तो अतिथि हैं, अतिथि हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया इतने किलोमीटर पे उनको पंचकल्याण कराने हैं तो समय से पहले पहुंचना होगा, डेट फिक्स है। अरे नहीं, मुनिराज बैठकर जिस समय ध्यान कर रहे होते हैं ना, वहां से उठकर कौन सी दिशा में जाएंगे इसका पहले से निर्णय नहीं होता, पक्का नहीं होता, बस उठे और चल दिए। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। समझ आया? दिगंबर मुनिराजों की बहुत विशेषता है, उनके गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उनके जैसा ख्याली दुनिया में कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। मतलब अरिहंत की बात नहीं कर रहा, हम लोगों की बात कर रहा हूं। चाहे कितना ही बड़ा महापंडित हो, वो अल्पश्रुतवादी कहा जाएगा, चाहे चौथे पांचवें मृत्ति ही हो, अणुव्रति श्रावक ही क्यों ना हो। दिगंबर मुनिराज भावनिकी संत सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनिराज, उनके बराबर वो नहीं हो सकता। शास्त्रों में सच्चे शास्त्र ज्ञानी परम दिगंबर वितरागी संत ही होते हैं। ऐसे महान हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनकी गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। समझ आया? अब आगे शरीर का विनाश निश्चित है, ऐसा आचार्य देव 2 श्लोकों में समझाते हैं। 69 और 70 पढ़ते हैं हम। देखो क्या लिखा है। कोई क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है कि तप करने से काय क्लेश होता है जो कि उचित नहीं है। शरीर तो धर्म का साधन है, अतः उसे यत्न पूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। इस शंका का समाधान आगामी 2 चंदों में करते हैं। देखो, उपाय कोटि दूरक्षे स्वतस्तत इतोन्यतः सर्वतः पतन प्राणी कायिकोऽयं तवाग्रह अवश्यं नश्वरैरेधि रायुकायादिभिर्यदि शाश्वतं पदमायाति स्वतः अन्यतः कोटि उपायों से भी रक्षित नहीं यह देह, पतनोन्मुख ही रहे सर्वथा, इससे क्यों आग्रहमय स्नेह। अतः सुनिश्चित विनाशिक यह देह और आयु को तज, शाश्वत पद यदि मिलता है तो अनायास मिल गया समझ। हे प्राणी, करोड़ों उपायों से स्वयं के द्वारा या अन्य के द्वारा जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती, तुझे ऐसे शरीर की रक्षा करने का आग्रह क्यों है? जिस प्रकार डाक की अनी पर पड़ी उसकी बूंद का पतन अवश्य होगा, उसी प्रकार इस शरीर का पतन भी अवश्य होगा। यह आयु और शरीर दोनों विनाशी हैं, इनका ममत्व छोड़कर अविनाशी पद प्राप्त करने का अवसर तुझे सहज प्राप्त हुआ है। समझ आए? इस संसार में अनेक जीव ऐसा प्रश्न उठाते हैं वर्तमान में कि काय को नुकसान पहुंचाना क्यों, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करना, उपवास करना, व्रत करना, शरीर को बिना मतलब का कष्ट क्यों देना। अरे प्रभु, ये शरीर तो क्षण भंगुर है, एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, तुझे इसकी रक्षा का भाव क्यों आता है? जिसकी रक्षा करने में 3 लोक में कोई समर्थ नहीं है, तुझे इसकी रक्षा का भाव यूं ही चला रहा है बिना मतलब के। तू इसका उपयोग कर ले, जितना कर सकता है कर ले वर्तमान में, बाद में ये काम आने वाला नहीं। उपयोग कर ले, अभी काम है, निकाल ले काम, नहीं तो बाद में काम आने वाला नहीं है। समझ लो, समझ आया? ऐसा है। देखो भावार्थ, आयु और काय दोनों विनश्वर है। देवनारकियों की 33 सागर की उत्कृष्ट आयु भी विनश्वर है, भले 33 सागर की ही क्यों ना हो, एक दिन तो खत्म होने वाली है। तो मनुष्य
मनुष्य और तिर्यकों की अल्पायु की क्या बात कहें। देवों का निरोगी और सुंदर शरीर भी काल की वश है, और तीर्थंकर आदि पुराण पुरुषों का शरीर भी विनाशीक है, तो औरों के शरीर की क्या बात कहें। इसलिए निश्चित होता है कि आयु का अंत होने पर शरीर नहीं रहेगा, और आयु अपने प्रमाण से जितने समय की बंधी है उससे अधिक नहीं हो सकती, न कम हो सकती। अतः आयु और काया का महत्व छोड़कर अपने अविनाशी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। काया को तब संयम में लगाने से, आयु धर्म करते हुए व्यतीत करने से अविनाशी पद प्राप्त करने की पात्रता होती है। यदि अल्प आयु और चंचल काया के बदले शाश्वत पद मिले तो फूटी कौड़ी के बदले चिंतामणि रत्न समझना चाहिए। ये शरीर बड़े काम की चीज है, तेरे भविष्य के लिए, तेरे भविष्य के लिए बड़े काम की चीज है। जिस प्रकार किसी को राजस्थान का, या कहना चाहिए कि जिस प्रकार किसी को सरकारी शिक्षक बनना है तो उसके लिए पात्रता परीक्षा देनी होती है। समझ आया? सीटेट की परीक्षा होती है ना, पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा देनी होती है। उसके बाद आप उसकी पात्र बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे शिक्षक बनने के लिए तैयार होते हैं, एकदम से नहीं बनते। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार वर्तमान में तुझे लगता है कि काय को नुकसान क्यों पहुंचाना, क्यों व्रत करना, क्यों उपवास करना, क्यों स्वाध्याय करना, क्यों इतने सारे नियम लेना, क्यों मोक्ष मार्ग की भावना पाना। हमारा गृहस्थ जीवन भी तो है, व्यापार भी तो करना है, पेट भी तो पालना है, कितनी सारी बातें हैं, लोगों की नजरों में ऊंचा बनना है, टैलेंट दिखाना है, कितनी सारी चीजों में उलझा रहता है। कहते हैं कि ये सब व्यर्थ नहीं है। व्रत, उपवास, स्वाध्याय, नियम, संयम, मोक्ष मार्ग की भावना, वितराग मुनि बनने की ये तीव्र भावना, ये सब व्यर्थ नहीं है, ये सब पात्रता है। जितना करेगा उतनी पात्रता बढ़ती है, उतनी मोक्ष मार्ग की पात्रता बढ़ जाती है। ये सारे पल दुनिया में विनाशी हैं, तेरे दुख के कारण है। तुझे लगता है कि इनमें सुख है, किंतु ये सब तेरे दुख के कारण है, और इन सब से बचना इस जीव का एकमात्र लक्ष्य है। तू अपना लक्ष्य भूलकर अपने दुख के कारणों को सुख का कारण समझकर उसमें उलझ जाता है और अनंत काल तक दुखी होता रहता है। इन सब से बचना है तो ये सब छोड़, और इन सब को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में दृष्टि लगा, स्वयं में दृष्टि लगा, क्योंकि तू स्वयं ही मोक्ष मार्ग है, तू ही मोक्ष है, तू ही मोक्ष का मार्ग है, तू ही आत्मा है, तू ही परमात्मा है, तू ही शुद्धात्मा है, तू ही परमात्मा है। समझ आया कि नहीं आया? तू ही भगवान है और तू ही भगवान आत्मा भी है। सब कुछ तू ही है, सब कुछ तू है। तू एक बार स्वयं को जान, सारी दुनिया को जानने में समय व्यर्थ मत गवा। स्वयं को जान, सारी दुनिया स्वयं तेरे ज्ञान में आ जाएगी, उसके बाद अपने ज्ञान का आनंद बना। समझ आ रहा है? ऐसा है। देखो अगले श्लोक में आयु की क्षणभंगुरता हमें आचार्य देव दर्शाते हैं। 71 और 72 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखो, गन्तुमुच्छ्वास निश्वासे रभ्यस्य तीश संततम् लोकः पृथगितो वाञ्छत्यात् मां भज राम गलत्यायु प्रायः प्रकटित घटियंत्र सलिलम् खलः कायोप्यायु गतिमनुपततीश सततम्।
सभी को नश्वर जान, अज्ञानी को थिर माने, नौका तिष्ठित मनुज समान। क्या कहते हैं आचार्य? ये आयु तेरी जब तक है ना तब तक तू जीवित है वर्तमान में। ये आयु एक समय के लिए निश्चित है, ना उससे कम होती है ना ही उससे ज्यादा होती है, किंतु तू शरीर से, आयु से, सभी से अत्यंत भिन्न शुद्ध चिदानंद आत्मा है। तू अपना कल्याण कर, संसार के चक्कर में मत उलझ। यह आयु उच्छ्वास निश्वास द्वारा निरंतर गमन करने का अभ्यास कराती है, परंतु यह अज्ञानी जीव अपने को ऐसी आयु से अजर अमर होना चाहता है। अधिकतर यह आयु अरहट की घड़ी के चल के समान क्षण क्षण गलती है और आयु के साथ साथ इस शरीर का भी निरंतर पतन होता है। काया तो आयु की सहचरी है, अर्थात उसी के साथ लगी है। जब आयु और काया की यह स्थिति है तो इस जीव के पुत्र, स्त्री, धन, धान्यादि अन्य पदार्थों की क्या बात करें? वे तो प्रत्यक्ष ही जीव से भिन्न है। जीवन की मूल कारण आयु और काया दोनों क्षण भंगुर है। जिस प्रकार नींद में बैठा हुआ मनुष्य अपने को भ्रम से स्थिर मानता है, उसी प्रकार यह मूर्ख बहिरात्मा जीव भी भ्रांति से अपने को स्थिर मानता है। जरा विचार तो कर, तेरा ये आयु, ये श्वास और निश्वास जो होती है ना, ये श्वास निश्वास हमें बताती है कि एक दिन बंद हो जाने वाली है, ये समय बीत रहा है, तेरा समय बीत रहा है, ये दर्शाती है। और सोच तो सही, जब तेरा ये शरीर ही एक दिन नाश को प्राप्त हो जाने वाला है तो तू किससे क्या उम्मीद करता है? जब ये शरीर तेरे हिसाब से नहीं चलता, थोड़ी देर में सर्दी, थोड़ी देर में गर्मी, थोड़ी देर में जुकाम, थोड़ी देर में बुखार, कब कौन सा रोग हो जाए पता नहीं। जब जिस शरीर को तू अपना कहता है, जब वो शरीर तेरे हिसाब से नहीं चलता, वो शरीर ही तुझे दुख देता है। इस शरीर में सबसे ज्यादा किसको अपना मानते हो तुम? इस संसार में सबसे ज्यादा जीव इस शरीर को अपना मानता है, और ये शरीर ही उसे अत्यंत पीड़ा देता है, अत्यंत दुख देता है। ये बात सिद्ध करती है कि अपना मानना ही दुख का कारण है। पर वस्तु को जितना अपना मानेगा उतना ही तुझे दुख भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। ये शरीर एक एक क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है। इस संसार में कोई तेरा नहीं है, इससे अनुमान लगा ले। जिसको तू अपना समझता है वो सब तेरे दुख के कारण है, वो तेरे नहीं है। जिस प्रकार नाव में बैठा हुआ व्यक्ति भी गमन करता है परंतु वह भ्रम से अपने को स्थिर मानता है, उसी प्रकार श्वास निश्वास द्वारा आयु के निरंतर क्षीण होने पर भी, उसके साथ काया के क्षीण होने पर भी यह मूढ़ जीव मानता है कि मैं ऐसा ही रहूंगा। आयु और काया दोनों जीवन के कारण है। जब ये भी चंचल अर्थात क्षणभंगुर है तो जीने की क्या आशा करना। जैसे रहट की घड़ी से पानी सदा बहता रहता है, वैसे श्वास निश्वास से आयु क्षीण होती रहती है और शरीर जीर्ण होता रहता है। आयु पूर्ण होने पर काया भी नहीं रहती, इसलिए विवेकी पुरुष इन दोनों को विनश्वर जानकर इनके प्रति ममत्व छोड़ते हैं। जब आयु और काय से ही ममत्व छोड़ दिया तब स्त्री पुत्रादि से ममत्व कैसे रह सकता है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष ही विवेकी अविवेकी बात है। समझ आया? अज्ञानी जीव शरीर को अपना मानता है, परद्रव्यों को अपना मानता है, इनके लिए सारा समय लगाता है, इनके लिए मेहनत करता है, सब कुछ करता है, किंतु उसे समझ में नहीं आता ये शरीर प्रत्यक्ष में ही मेरे दुख का कारण है। कब इसमें कौन सा रोग हो जाए पूरा ध्यान रखने के बाद भी इसकी खबर ही नहीं। माइकल जैक्सन था ना, उसका सारा पैसा सारा समय वो इसी पे खर्च करता था, थोड़ी सी आयु बढ़ाने पर, और वो कितनी बड़ी, कुछ नहीं, और कम समय में मरा वो। हालांकि उसकी आयु उतनी ही निश्चित थी, लेकिन लोगों की नजर में देखा जाए तो नॉर्मली कोई व्यक्ति जितनी आयु तक जीता है वो उतना नहीं, उससे आधी आयु में नहीं जी पाए। जितना आप इसके लिए प्रयत्न करोगे उतना दुखी रहोगे। शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, ये सब दुख के कारण है, इनमें सुख है ही नहीं। समझ आया? ये बात समझने की है। क्या? जैसे रहट की घड़ी से सदा पानी बहता रहता है, वैसे श्वास निश्वास से आयु क्षीण होती रहती है।
रहट होती है एक वो क्या कहते हैं, रहट का एक उदाहरण आता है घोड़े वाला, वो नदी होती है, नदी उसका किनारा जो है, उस रहट से जो पानी बहता रहता है किनारे से, उसकी बात है। रहट माने वो किनारा। देखो पढ़ते हैं, जैसे रहट की घड़ी से सदा पानी बहता रहता है, वैसे श्वास निश्वास से आयु क्षीण होती रहती है और शरीर क्षीण होता रहता है। समझा? रहट की घड़ी से, वहां से मतलब एक किनारे से, जहां से पानी बहता रहता है, नदी पानी बहता रहता है, बिल्कुल वैसे। हाँ हाँ, नदी बहना चालू नहीं, सिर्फ जहां से चालू होती है वो नहीं, आप किसी भी किनारे पे चल जाओ, वहां से पानी बहता है कि नहीं बहता नदी का, बस वही रहट है। समझ में? रहट उसी को कहते हैं। उदाहरण भी अपने यहाँ एक जैसे एक घोड़ा था, उसको पानी पिलाना था, तो वो भाषा में अपनी में क्या कहते थे, पानी दिखा लाओ। तो उसने कहा अपने बेटे से, बेटा वो घोड़ा प्यासा है, जाके रहट पे जा पानी दिखा ला। वो पानी दिखाने ले आता है और दिखा के दूर से ले आता है। वो घोड़ा फिर भी वो चिल्लाता रहता है, नहाता रहता है। अब वो कहता है पानी दिखा ला है ना? हाँ दिखा ला है। अब उसको बड़ी शिंका, कैसे दिखाया था? हाँ गया था, दूर से दिखा दिया था पानी है। अरे भाई दिखाने का मतलब था पिलाना, वैसा है। समझ आया? लेकिन आयु पूर्ण होने पर काया भी नहीं रहती, इसलिए विवेकी पुरुष इन दोनों को विनश्वर जानकर इनके प्रति ममत्व छोड़ते हैं। विवेकी पुरुष, अविवेकी पुरुष इन्हीं में लगा रहता है सारा जीवन, उसे लगता है इसी में सुख है। और विवेकी पुरुष इन सबको दुख का कारण जानकर इनसे ममत्व छोड़ देते हैं। जब यदि शरीर से ही ममत्व छोड़ दिया तो फिर अन्य स्त्री पुत्र मकान दुकान पैसे इत्यादि से ममत्व रहता ही नहीं है। हम सबको भी यही करना है, हम सबको भी यही करना है। समस्त पर द्रव्यों से ममत्व छोड़कर सारा समय स्वयं के लिए लगाना है, स्वयं के कल्याण में लगाना है। और हम सभी जीव आत्म कल्याण में अपना समय लगाएं। इसी मंगल भावना से आगे की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।